ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हर कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। श्री पंडित पूजा, आत्म स्वभाव की पूजा, जो पंडित स्वरूप है। गाथा 30 को हम देख रहे थे। सार्धम च तप्त सप्त तत्वानम दर्व काया पदार्थकम, चेतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय उक्तंति केवलम जिनम। अर्थात केवली भगवान जिनेन्द्र परमात्मा ने जो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 50 9 पदार्थ और एक शुद्ध चैतन्य ध्रुव स्वभाव निज शुद्धात्मा के श्रद्धान करने योग्य जो अनुभूति गम्य है, और इसका ही बेज्ञान पूर्वक सच श्रद्धान की जो बात बताई है, अब इसका निर्णय करना यही वास्तविक पंडित पूजा कहलाती है। जो हमने देखा कि इष्ट अनिष्टता में ज्ञान नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता तो नहीं, परंतु स्पर्शता भी नहीं। ऐसा प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, हर जीव स्वतंत्र है, हर जीव के हर गुण स्वतंत्र है और हर गुणों की हर पर्याय स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता इस धर्म के नाम पर परमात्मा ने, केवली भगवंतों ने और उनके माध्यम से छद्मस्त वाणी के द्वारा हमारे साधु परमात्माओं ने प्रकाशित की हुई है। इसलिए अब निर्णय क्या करना है? तो जैसे अनादि ज्ञानवश पुण्य पाप भाव रूप मैं हूँ, मैं कैसा हूँ? पुण्य पाप रूप ये जो भाव रूप, ये जो परद्रव्य पर भावों का परिणमन हो रहा है, उसमें जो मैं मेरा अपना कर्ता भोक्ता अपना, ऐसी जो मिथ्यात्व की बुद्धि है, ऐसी जो अज्ञान दशा है, यही दुख का मूल कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। और ये जब तक रहेगा तब तक दुख का ही अनुभव होगा। सुख क्षणिक झलकी देकर चला जाएगा, परंतु जिसे अनंत दुख से छूटना है और अनंत सुख में रमणता करना है, उसे 3 काल 3 लोक में शुद्ध निश्चय से सच्चिदानंद आनंद का कंद, ऐसा अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वही मैं हूँ, इसका निर्णय, ऐसी दृष्टि करनी ही पड़ेगी। यही सब का सार है। इसलिए जिनवाणी माता ऐसे अज्ञानी जीवों को, कौन से अज्ञानी जीव? जो पर द्रव्य और पर भाव में ही रमण कर रहे हैं, भ्रांति से भटक रहे हैं, ऐसे अज्ञानी जीवों को आत्मा का यथार्थ स्वरूप बतलाकर, किसका? आत्मा का, यानी स्वयं का, अपने स्वभाव का स्वरूप बतलाकर उनका भ्रम निवारण कराती है और भेद ज्ञान करवाती है, भेद विज्ञान करवाती है। भेद यानी पर द्रव्य से छूटकर, पर भावों से भी छूटकर, अपनी पर्याय दृष्टि से भी छूटकर एकमात्र ज्ञान स्वभाव की रमणता, इसका नाम भेद विज्ञान है। 2 से भेद करते रहने का नाम भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान यानी पर को पर रूप स्वीकार करके, पर समय से दृष्टि हटाकर एकमात्र स्व समय ऐसे ज्ञान स्वभाव में एकत्व करना, इसका नाम द्रव्य दृष्टि के द्वारा तत्व दृष्टि है। तत्व यानी अपने अस्तित्व का, स्वयं के होने पने का टंकोत्कीर्ण निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, और इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम आत्मानुभूति है। इसलिए जो अपने ज्ञायक ध्रुव शुद्ध तत्व, उसका ज्ञान कर, फिर उसकी प्रतीति कर,
उसमें ही रमण करता है। यही महान और अपूर्व पुरुषार्थ परमात्मा की श्रुतवाणी का सार है। अब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तत्व आदि को न याद कर सकते न विशद सकते, ऐसे में क्या करें, ऐसा एक प्रश्न आता है। तो कहा लिखना पढ़ना आता है या नहीं आता, बुद्धि का क्षेपक्षम है या नहीं है, इससे धर्म का और ज्ञान मार्ग का कोई संबंध नहीं है। एकमात्र मैं ध्रुव स्वभावी शुद्धात्म तत्व जिनात्मा शुद्ध चैतन्य ही हूँ, इतना समझ में आ जाए और इतना ही तो समझना है। और इसका स्वीकार करके पर द्रव्य और प्रभाव जो मैं नहीं मेरे नहीं वहाँ से हट जाएं और एकांत सर्वसंग परित्याग यानी ऐसे एकांत स्थान में जाके मात्र अपनी आराधना आत्मा की करे, तो जल्द से जल्द वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे की अपनी यात्रा पर चल सकता है। इसलिए अन्य कुछ आए या न आए, लिखना भी न आए, पढ़ना भी न आए, कुछ याद भी न रहे, उससे क्या प्रयोजन। बस तुष्मास भिन्नम यानी परद्रव्य प्रभावों से अपना स्वभाव अनुभव में आ जाए तो केवल ज्ञान बन पाकर मुक्ति को पाया जा सकता है। इसलिए इस शरीर आदि से भिन्न स्वतंत्र मैं एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ। यह शरीर आदि मैं नहीं और इससे जुड़े ये सारे संबंध मेरे नहीं। बस ऐसा अनुभव प्रमाण, शब्दों से नहीं, सुनने से नहीं, अनुभव प्रमाण भीतर से यथार्थ निर्णय के द्वारा स्वीकार हो और ऐसा सच्चा निर्णय और श्रद्धान हो जाए तो सब कुछ जान लिया, ज्ञानी हो गए। अब क्या जानना, क्या याद करना, क्या पढ़ना, अपने आप को पढ़ते रहो और कुछ भी करना नहीं है। यदि करोड़ों श्लोक धारणा में मिल लिए परंतु अंतर में निशुद्धात्म स्वरूप अनुभव में नहीं आया तो वह सारा ज्ञान सब मनोरंजन कराने वाला दुर्गति का पात्र बनेगा। इसलिए किसी विकल्प में न पढ़कर मात्र आत्मा को अपने चेतन स्वभाव को जानने का प्रयत्न करना ही तत्व जिज्ञासु होना है और इसी से लाभ है। अब कह रहे हैं कि इससे बड़ा आनंद आता है चर्चा सुनते हैं तो, लेकिन पकड़ में नहीं आता तो इसके लिए क्या करें। तो गाथा 31 में कहा मिथ्यातिक्त तृतीयम च पुण्यानम तृतीतिक्तयम शुद्ध भाव शुद्ध समयम च सार्धम भव्य लोकयम। क्या कह रहे हैं सद्गुरु तारण स्वामी कहते हैं कि हे भव्य जीवो, तीन मिथ्यात्व, कौन से, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और मूल मिथ्यात्व, इन तीन मिथ्यात्व मान्याय छोड़ दो। अब तीन मिथ्यात्व अपेक्षा से कोई कहते हैं कि मोहनीय के आधार पर मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक मोहनीय ऐसा भी कहा जाता है। तो सीधा सा अर्थ है, पहले मिथ्यात्व को छूटने के लिए क्या करना कि ये शरीर ही मैं हूँ, यह मान्यता को छोड़ना। फिर दूसरा मिश्र मोहनीय, ये शरीर आदि मेरे हैं, इस मान्यता को छोड़ना। और तीसरी बात बताई, मैं इन सब का कर्ता भोक्ता हूँ, इस मान्यता से छूटना। ये सब मान्यताएं छोड़ दो और तीन कुज्ञान, कौन से, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, यह भी छोड़ दो। अर्थात पर से मेरा भला बुरा या सुख दुख हो सकता है, या मैं किसी का भला बुरा या किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, इस मान्यता को छोड़ दो तो अपने में आ जाओगे, पर से हट जाओगे। फिर कहा किसी कुदेव अदेवादि देवी देवताओं की मान्यता पूजा भक्ता करने से मेरा भला बुरा होगा, ये मान्यता को छोड़ दो। कोई किसी का भला बुरा नहीं करता है, न कर सकता है, इस मान्यता को पक्का कर लो। और तीसरी बात, संसारी व्यवहार दया दान आदि से मेरा प्रभाव सुधर जाएगा, मुक्ति होगी। यह लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, ये सब छोड़ दो। बस सीधी सी बात है। तो इन बाहर की मिथ्या मान्यता से छूटेंगे और उससे छूटकर केवल एकमात्र अपने शुद्ध भाव और शुद्धात्मा की श्रद्धान और साधना करो
और इसी से आत्मानुभूति होगी, इसी से सम्यक दर्शन होगा और इसी से मोक्ष का मार्ग खुलेगा और इसी में सबकी हमारी भलाई है। इतना सा काम करना है। अपनी मान्यता जो विपरीत मान्यताएं हैं वहाँ से हटकर एकमात्र सच्ची मान्यता अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, यही एकमात्र सच्चा धर्म है। अब केवली परमात्मा के दिव्य ध्वनि में सबका सार यही बताया गया है, इसलिए श्रोता के समझने की जितनी योग्यता हो उतना समझ में आता है। भगवान भी किसी को नहीं समझा सकते, न बदला सकते हैं। हर जीव को स्वयं से स्वयं में समझना पड़ेगा, स्वयं से स्वयं को ही बदलना पड़ेगा। इसलिए आत्म स्वभाव को लक्ष्यगत करके उसी में एकाग्र होना ही ज्ञान की महिमा है। और नैतिकता, उत्तम कुल, धन संपन्नता, निरोगी शरीर, दीर्घ आयु सभी पाकर भी अंतर में उत्तम सरल स्वभाव को पाना दुर्लभ है। सब कुछ मिल गया, बाहर व्यवहार जो दुर्लभ था ऐसा दुर्लभ व्यवहार से सब कुछ मिल गया, लेकिन जो स्वयं का श्रद्धान करना था जो परम दुर्लभ है, ऐसे परम दुर्लभ तत्व को अब हमें प्राप्त करना यानी श्रद्धान करना है। जिसने अपने आत्म स्वभाव को पहचान लिया उसका ही जीवन सार्थक और सफल है, बाकी का जीवन निरर्थक और निष्फल है। चाहे अरबों खरबों कमा ले, चाहे बाहर कितने भी मान प्रतिष्ठा पद पा ले, सारा व्यर्थ और व्यर्थ ही है। अंश मात्र भी मोक्ष के मार्ग में काम आने वाला नहीं है। इसलिए अपने परिणामों को सुधारने का निरंतर हमें पुरुषार्थ करना है। इस मनुष्य भाव और सब शुभ योग को पाकर आत्मा की प्रतीति कर लेना ही योग्य है। और अनादि से यह अज्ञान रूपी मिथ्यात्व के वशीभूत अपने को यह शरीर में हूँ इत्यादि जो पर द्रव्य पर भावों में अगृहित मिथ्यात्व और उसके साथ साथ इस भव की गृहित मिथ्यात्व की जो मान्यता है, जो भी अपने मत कुल परंपरा के आधार पर चल रही है, बाहर जो पूजा पाठ आदि का जो विधि विधान है, एकमात्र आत्मा के लक्ष्य से है। और आत्मा में रमणता हो जाए तो ये बाहर की क्रियाएं भी सहज ही छूट जानी चाहिए। छोड़नी नहीं है, छूटनी चाहिए। और नहीं छूट रही है तो समझना आत्मा की वास्तविक महिमा नहीं आई। इसलिए धर्म कर्म का यथार्थ निर्णय श्रद्धान विश्वास न होने से पर से मेला भरा बुला होता है इत्यादि इन मान्यताओं में जीव अटक कर कुज्ञान की बंधन में, दुर्दशा में, दुर्गति में भटकता है। इसलिए इन सारी बाहर की मान्यताओं से लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, ये सारे बाहर की तत्वों से छूटकर एकमात्र किसी भी संसार की अपेक्षा के बगैर भगवान सर्वज्ञ के मुखारविंद से निकली हुई वितराग वाणी और परंपरा से गणधरों व मुनियों के द्वारा जो प्रवाहित होती आ रही है, ऐसे जो जिनवाणी शास्त्र रूप में गुंथित है, जिसमें कथित तत्वों का स्वरूप उसको हृदयंगम करके भव्य जीवों के भव का अंत आ सकता है। एकमात्र उपाय यही है कि आत्मज्ञान और आत्मध्यान के अतिरिक्त अन्य सब कुछ घोर संसार का मूल है। और आत्मज्ञान और आत्मध्यान, आत्मज्ञान का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सहित का सम्यक ज्ञान, इसका नाम आत्मज्ञान। और उसी में रमणता करना, उसका नाम है आत्मध्यान यानी सम्यक चारित्र, जो वास्तविक कर्म निर्जरा का कारण बना है। इसलिए बाह्य क्रिया और राग रूप भावों से मुक्ति मानना ही सबसे बड़ा पाखंड है। वहाँ से छूटकर एक ऐसा उत्तम जो हमें योग मिला है कि निगोद में से निकलकर तरस पर्याय पाना चिंतामणि रत्न प्राप्ति के समान दुर्लभ है। उसमें निर्भाव पाना और उसी में ऐसा तत्व निर्णय करने का अवसर, सुवर्ण अवसर, इससे बड़ा अवसर कोई और नहीं मिल सकता। इस प्रकार से अपने उस अवसर की महिमा आवे, स्वयं की महिमा आवे तो ही जीव आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जिसके अनुभव में ऐसे एक समय के
अपने स्वरूप के अनुभव की महिमा आ जाए, उसके आगे चक्रवर्ती का राज्य और इंद्र के भोग भी तुच्छ है, ऐसा लगना चाहिए, प्रतिभासित होना चाहिए। ये उसका परिणमन है। इसलिए व्यवहार रत्न त्रय भी शुभ राग है, निमित्त मात्र है। इसको भी भिन्न जानकर शुद्धात्मा को ही उपादेय रूप से निरंतर अंगीकार करना ही द्वादशांगी रूप जिनवाणी का सार है। अब सार ही को तो ग्रहण करना है, और सार को जो ग्रहण कर लेता है उसकी दृष्टि पर द्रव्य और प्रभावों से अपने आप हट जाएगी। फिर लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और ऐसा सोचने से अपने आत्महित का धर्म नहीं कर सकता। इसलिए हे भव्य जीवो, यदि तुम्हें विभाव से छुटकर मुक्त दशा प्राप्त करनी है तो चैतन्य के अभेद शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करो, शुद्ध भाव सहित शुद्ध दृष्टि प्रकट करो। कौन प्रकट करेगा? स्वयं। कोई आएगे परमात्मा? किसी की कृपा होगी? कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। स्वयं से स्वयं को स्वयं में ही प्रकट करना पड़ेगा, और ऐसी अनंत शक्ति और किसी के पास नहीं है। हर एक की अनंत शक्ति अपने से अपने में पास है, दूसरों के लिए नहीं है। और उसका सदुपयोग करके हमें हमारा काम करना है। जिसमें आत्मा को पहचाना है, अनुभव किया है, वह अपने आत्मज्ञान के बल से शुद्धात्म स्वरूप में लीन होता हुआ परमात्मा अनंत जीवे से बने हैं, बन रहे हैं और बनते रहेंगे। इस प्रकार ज्ञान मार्ग के साधक जीवों को सच्चे देव निज शुद्धात्मा की सच्ची पूजा विधि विधान का स्वरूप बताया, जिसे समझकर हम भी उस मार्ग पर चले और मिथ्या मान्यताओं को छोड़कर धर्म के सत्य स्वरूप का स्वीकार करें। इसी का नाम सच्ची पंडित पूजा बताई गई है। इसलिए इस गाथा को अंत में जो उपदेश दिया जा रहा है यही एक ही है, पर से हमें हटना है और स्व में रमना है। सबका सार इतना ही है। यदि स्व की समझ सच्ची आ गई है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ करना है, तो पर से भी मैं जल्द से जल्द छुटकर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके अपने स्वरूप का निर्णय कैसे कर सकता हूँ, इसका ही एकमात्र प्रयोजन, नियोजन, आयोजन। अब सारे आयोजन प्रयोजन भूल जाए। बहुत प्रयोजन कर लिए, बहुत जनों को आमंत्रण दे दिया, बहुत नियोजन कर लिए, बहुत आरंभ समारंभ कर लिए। अब अपनी योग्यता के अनुसार वहाँ से जल्द छुटकर एकमात्र आमंत्रण किसको देना है? अपनी शुद्धात्मा को आमंत्रण देना है। जो भी नियोजन प्रयोजन, जो भी संयोजन करने हैं, किसके लिए? अपने आत्म स्वरूप की रमणता के लिए करने हैं। यही एकमात्र उपदेश और आदेश किसका? केवली तीर्थंकर परमात्माओं का। इससे बड़ा कोई आदेश और उपदेश तीर्थंकरों की केवली परमात्मा की वाणियों में नहीं आता है। इसलिए अल्प जीवन बचा है, क्षण जिसको कहते हैं कि बिजली के चमकार में मोती को पिरो लेना है। क्योंकि कितना 100 साल का भी आयुष्य 100 का 125 भी हो जाए, अरे 33 सागरों के आगे तो एक अंश मात्र भी नहीं है। वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरोपम तक देवताएं इसकी ही सम्यक दृष्टि, जीव देवता इसकी ही मात्र चर्चाएं करते हैं, फिर भी आगे के गुण स्थानक में नहीं बढ़ पाते। ऐसा मनुष्य जन्म मिला कि इसको पाकर, सम्यक दर्शन पाकर अभी तक 7वें गुण स्थानक तक यह जीव यानी मैं पहुंच सकता हूं, ऐसी धारणा करके आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। इसलिए सद्गुरु तारण स्वामी इस पंडित पूजा ग्रंथ का उपसंहार करते हुए अंतिम गाथा 32 में कहते हैं, क्या कहते हैं? एतत् सम्मिक्त पूजस्य पूजा पूज्य समाचरित मुक्ति श्रियम पथम शुद्धम विवहार निश्चय शाश्वतम। क्या कह रहे? इस प्रकार सच्ची पूजा का स्वरूप और पूज्य के समान आचरण ही सच्ची पूजा, अर्थात पूज्य पूजक के समान ही शुद्ध अपना शुद्धात्मा जो चैतन्य स्वरूप है। आज दिन पूज्य पूजक भाव कहाँ किया? पर में ही किया।
अरे मैं थोड़ी पूज्य बन सकता हूँ, अरे ये तो परमात्मा पूज्य है, पंच परमेष्टि ही पूज्य है, ये देवगुरु शास्त्र ही पूज्य है, ऐसा ही बाहर और बाहर ही निरूपण किया। करना है, व्यवहार की अपेक्षा से विनय होता है, लेकिन उसमें अटकने जैसा नहीं है। इस प्रकार से जो शुद्ध स्वरूप को समझ लेता है और ऐसा जानकर समझकर एकमात्र जो निज शुद्धात्मा में लीन होकर एकमात्र शुद्धात्मा की महिमामयी देवत्व पद ऐसे महिमामत को प्राप्त कर लेता है। अब किसकी महिमा लानी है? स्वयं की, निज शुद्धात्मा की। और जब तक स्वयं बाहर की महिमा रहेगी तब तक निज की, ये ऐसा वो ऐसा, मेरी ऐसी पहचान, मेरी उससे पहचान, ये मेरे ऐसे वो में से मैं ऐसा, जब तक पर द्रव्य पर भावों की महिमा रहेगी, समझना स्वयं की महिमा नहीं आएगी। और सम्यक दृष्टि को एकमात्र निज स्वभाव की ही विशिष्ट 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 महिमा होती है। और व्यवहार से एकमात्र सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र सद्धर्म की निष्ठा और महिमा होती है व्यवहार से। कब? जब स्वरूप लीन नहीं होते हैं तब। जब स्वरूप में लीनता होती है तो उनकी पर की भी महिमा अपने आप छूट जाती है। ऐसा सच्चा व्यवहार निश्चय न, इसके अलावा दूसरा कोई भी व्यवहार नहीं है। व्यवहाराभास भी नहीं, व्यवहार ही नहीं है। ये दृढ़ता जब तक नहीं बैठेगी, समझना इस ग्रंथ को हमने समझा ही नहीं है। इसलिए मुक्ति श्री को प्राप्त करने का यही अनेकांत रूप, इसी का नाम अनेकांत दृष्टि है। और इस अनेकांत दृष्टि को समझने के लिए स्याद्वाद नय की अपेक्षा से नए निक्षेप प्रमाण सप्तभंगी आदि के द्वारा सिर्फ समझाया जाता है, उसमें उलझने जैसा नहीं है। और यदि शुद्धात्मा समझ में आ गया, अनुभव में आ गया, तो कोई विशिष्ट समझने की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे समझकर? जिसको समझना था उसको समझ लिया, समझने वाले को समझ लिया, जानने वाले को जान लिया, वही जानने में आ रहा है, तो अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप जानने में अब आ जाएगा। इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को सच्ची समझकर ज्ञानी पंडित यानी स्वयं की ही अपने को पूजा करना है। जो ज्ञानी पंडित है, भले ही वह अव्रती हो, पर वह पूजा का अधिकारी है। कौन से पूजा का? स्वयं के स्वरूप के स्वभाव के पूजा का। अब कहते हैं कि स्नान नहीं किया तो बाहर की पूजा नहीं कर पाओगे, बाहर के शास्त्र को हाथ नहीं लगा पाओगे। अब अपने स्वयं की पूजा करने के लिए ठीक है, व्यवहार की आप शुद्धि जो भी करे न करे, इससे कोई यहाँ प्रयोजन नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं भले अव्रती हो, लेकिन ऐसे पंडित पूजा का वह अधिकारी है कौन? जो अपने ज्ञान रूपी सरोवर में डुबकी लगाता है, स्नान करता है और अंतर शोधन करके सब मल मिथ्यात्व आदि का प्रक्षालन करके शुद्ध साधक बन जाता है। शुद्ध साधक किसको कहा? व्यवहार की बात यहाँ तारण स्वामी बता ही नहीं रहे। व्यवहार से आप जो भी करते आपकी मर्जी, निश्चय की ही बात बता रही है। व्यवहार अपनी योग्यता से अपने से हर जीव करे, लेकिन व्यवहार में ही अटक जाए। और यहाँ जिस शुद्ध निश्चय की बात बता रहे हैं, परमात्मा तक पहुँचने की बात, किसका प्रक्षालन, किसका अभिषेक, क्या करना था? उस ज्ञान रूपी सरोवर में डुबकी निरंतर लगाकर अपनी आत्मा के जो अज्ञान मिथ्यात्व जो दोष है उनको धोना था। वो तो धोता नहीं और बाहर बाहर पूजा में लगा रहता है। इसलिए तत्व विचार के अभ्यास से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और जिसे तत्व का ही विचार नहीं है, वह देव गुरु शास्त्र धर्म की प्रतीति करता है, अनेक शास्त्रों का अभ्यास करता है, व्रत तप जप आदि करता है, तथापि सम्यक्त्व के सम्मुख नहीं हो पाता और सम्यक्त्व का अधिकारी भी नहीं है। इसलिए सत्य श्रद्धान को समझकर निरंतर उसका अंतर शोधन करके 3 मिथ्यात्व, 3 शल्य, 3 कुज्ञान,
राग द्वेषादि अशुभ भावनाओं का प्रक्षालन करना और 4 अनंतानुबंधी कषाय पुण्य पाप अशुभ दुष्ट कर्म और मन की चंचलता का प्रक्षालन कर अर्थात ज्ञान पूर्वक सबको धोकर साफ कर फिर दश धर्म तथा रत्नत्रय के वस्त्राभूषण पहनकर जिन मुद्रा धारण करता है। कौन सी जिन मुद्रा? भावलिंगी मुनि की जिन मुद्रा। और ऐसे ज्ञान में ध्रुव स्वभाव का मुकुट बांधता है और देव दर्शन के लिए अंतर्गुरु चैत्यालय में प्रवेश करता है। कौन से चैत्यालय में? अपने स्वयं के अपने चैतन्य लोक में प्रवेश करता है। यही सच्ची देव पूजा का सच्चा स्वरूप है। इसको सही समझना है और उसी में अतीन्द्रिय आनंद में लीन अमृत रस में निमग्न उसी की वंदना स्तुति और भक्ति करता है और स्वयं की ही जय जयकार मचाता है। शब्दों से नहीं, मन से नहीं, बाहर बहुत जय जयकार मचा दी। अपनी आत्मरमणता में रमण करना ही स्वयं की जय जयकार है। वहाँ किसी मन की शब्दों की जरूरत नहीं है। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कथित यह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ शुद्ध मार्ग व्यवहार निश्चय से शाश्वत अनेकांतमयी है और जो भव्य जीव इसका आराधन करते हैं वे अवश्य आत्मा से परमात्मा होते ही होते हैं। इसमें अंश मात्र भी संशय नहीं है। इसलिए 3 विशेषताएं अंत में बता रहे हैं। अपने ध्रुव स्वभाव शुद्धात्म तत्व के प्रति पूरा जिनका जोर रहता है, दृढ़ अटल श्रद्धान होता है और जिसमें अशुद्ध तथा शुद्ध पर्याय के अंश की भी उपेक्षा रहती है। क्या कहा? शुद्ध पर्याय के अंश की भी अपेक्षा रहती है। तो अशुद्ध पर्याय तो बहुत दूर है। 2, एक नास्ति से और एक आस्ति से। आस्ति में आते ही नास्ति स्वयं घटित होती है, वहाँ दृष्टि नहीं करनी है। और दूसरी बात बताइए, शुद्ध पर्यायांश का सुख रूप अतीन्द्रिय आत्मानुभूति रूप वेदन होता है, जिसे स्वसंवेदन कहा। और तीसरी बात, अशुद्ध पर्यायांश जिसमें शुभाशुभ भाव, व्रत, तप, भक्ति आदि का समावेश है, वह भी दुख रूप उपाधि रूप वेदन में आती है। यानी शुभ भाव और शुद्ध भाव भी दुख रूप लगते हैं। ये विकल्प जब तक है, ये शुद्ध भाव रूपी विकल्प भी दुख रूप लगते हैं। एकमात्र आत्मरमणता, 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 चैतन्य 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 मात्र, बस इतना ही जहाँ रह जाता है, इस वह जीव कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए अंत में कहा, गणधर देव भी कहते हैं कि हे जिनेंद्र, मैं आपके ज्ञान को नहीं पा सकता। आपके एक समय के ज्ञान में समस्त लोकालोक तथा अपनी भी अनंत पर्याय ज्ञात होती है। कहाँ आपका अनंत द्रव्य पर्याय को जानने वाला अगाध ज्ञान और कहाँ मेरा अल्प ज्ञान। 4 ज्ञान का धारी भी छद्मस्त है और केवल ज्ञानी परमात्मा परमानंद में संपूर्णतया परिणमित हो गए हैं। इस प्रकार प्रत्येक साधक द्रव्य अपेक्षा से अपने को भगवान मानता होने पर भी पर्याय अपेक्षा से ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य आदि पर्यायों की अपेक्षा से अपनी कमी जानता है और इस कमी को पूजाने यानी पूरा करने के लिए अपने इष्ट आराध्य निज शुद्धात्म देव की ही पूजा, आराधना, साधना और उपासना करके अपने स्वयं के परमात्मा पद को प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है। यही ज्ञान मार्ग की सच्ची पूजा का विधान है, जिसको जिनेंद्र परमात्मा ने अपने दिव्य ध्वनि में बताया। द्वादशांग वाणी में जैसा स्वरूप आया उसी अनुसार यहाँ कह रहे हैं तारण स्वामी की मैंने भी संक्षेप में वर्णन किया। इस प्रकार ज्ञान मार्ग के प्रति अध्यात्मवादी साधकों का पूजा का विधान, महावीर स्वामी भगवान की शुद्ध आमनाएं, जैन दर्शन, यह द्रव्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादक वर्णन किया। इसमें किसी भी भेदभाव, बैर विरोध नहीं है। ऐसे सत्य वस्तु स्वरूप को जो बताया गया है, जो संतों का काम है और इसी उद्देश्य से
वितरागी संत श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य और ऐसे जो छद्मस्त वाणी जिन्होंने भी दी है, ऐसे अनेक आचार्य, कुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य आदि बहुत से आचार्य जो होके गए, ऐसे सभी ने जो पंडित पूजा का, ऐसे पूजा का यानी आत्म पूजा का, स्वरूप और स्वभाव की पूजा का जो प्रतिपादन किया और जो भव्य जीव सत्य वस्तु स्वरूप को समझाकर जो समझेंगे, इसका पालन करेंगे, वह सभी आत्मा से परमात्मा तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आत्म साधना में मार्गदर्शक, आत्मबल बढ़ाने वाली सद्गुरु की वाणी के प्रति बहुमान पूर्वक अपनी अल्पमति से यह टीका जिन्होंने की और सद्गुरु के अभिप्राय और वस्तु स्वरूप को समझने की भावना से अपने बुद्धि अनुसार आगम प्रमाण लिखने का प्रयास किया, फिर भी अल्पज्ञतावश जो भूल चूक हुई हो उसे सद्गुरु तथा ज्ञानी जन क्षमा करे। ऐसे यहाँ इस पुस्तक के विस्तारक लेखक ज्ञानानंद जी यहाँ कह रहे हैं। और अंत में हम 2 को समझ के इसका समापन करेंगे। यहाँ समाधि शतक की गाथा 31 में कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, जो परमात्मा है वही मैं हूँ तथा जो स्वानुभव गम्य है वही मैं हूँ, वही परमात्मा है, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपासना किया जाने योग्य हूँ, दूसरा कोई अन्य नहीं है। इस प्रकार की आराध्य आराधना भाव की व्यवस्था बताई गई है। और परमात्मा प्रकाश की गाथा प्रकरण 1 की गाथा 123 में बता रहे हैं कि विकल्प रूप मन भगवान आत्मा राम से मिल गया है और परमेश्वर भी मन से मिल गया, तो दोनों ही से समरस होने पर अब मैं किसकी पूजा करूं? तो निरंतर स्वयं से स्वयं की पूजा करते हुए हर जीव अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर, उसी में आराधना करने की ओर बढ़ने का प्रयास करे। यही वास्तविक सच्ची पूजा पंडित पूजा है। हर जीव सुनकर समझकर अपने स्वरूप रमणता का ही निरंतर पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिना के विरुद्ध कुछ भी जाने अनजाने में कहने में आया हो पूरे ग्रंथ में, उसका हम मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम चाहते हैं, क्षमा याचना चाहते हैं। ओम नमः। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्रमान हुए पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।